हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरे मैथ के यूट्यूब चैनल मैथ करो पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 का प्रश्नावली नंबर पहले का 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम 1.1, 1.2 पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। बड़ी ही शानदार वीडियो है और वहां आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपना 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमको तो पता है कि अंडर रूट वाली संख्याएं सभी कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। लेकिन फिर ये ऐसा क्यों करवा रहा है और ऊपर से क्या करवा रहा है, सिद्ध और करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, देखिए आपको करना है कि आपको जब ऐसे सवाल आ जाए तो आपको उल्टा करके चलना है, उल्टा मानना है कि हमने मान लिया अपने दिमाग से ही कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान के चलते हैं तब जाके क्या आएगा, आंसर सीधा आएगा। कैसे आएगा देखिए, मान लेते हैं, मानो √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो आप लोग जानते हो कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो P/Q के रूप की होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं √5 बराबर P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जब ये सह अभाज्य संख्या है तो इनमें जो HCF आएगा ना, इनका अगर मैं HCF लिखता हूँ P और Q का, तो वो कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि 2/5 कोई नंबर है, कोई परिमेय संख्या है P/Q के रूप में। ठीक है, तो इसका मैं अगर HCF निकालता हूँ तो वो 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इनमें अगर मैं डिवाइडेशन देखता हूँ तो कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिसका इसमें डिवाइडेशन हो रहा हो। 2 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इनमें किसी भी कॉमन नंबर का डिवाइडेशन नहीं हो रहा। लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसका सभी में डिवाइडेशन हो जाता है, जिसका सभी में डिवाइडेशन हो जाता है। इसलिए क्या होगा, इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे नंबर को लूँ 5 बटे, मान लीजिए मैंने 14 लिख दिया। ठीक है, तो अब इनका जो मैं HCF देखूंगा तो वो भी 1 ही आएगा भैया। क्यों आएगा, क्योंकि 5 में देखो, 5 में नहीं जा रहा किसी भी, स्वयं के अलावा किसी भी नंबर का डिवाइडेशन नहीं हो रहा। 14 में देखते हैं तो 14 में भी नहीं हो रहा। और होना क्या चाहिए, कॉमन, जब दोनों में ही कॉमन आए, एक ही नंबर से डिवाइडेशन हो, तब क्या होता है, तब HCF आता है। अब यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, दोनों में कॉमन नंबर 1 है, तो HCF क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मान लिया हमने, जो P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है और सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होगा। तो यहाँ मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तिरछा गुणा, इसको इससे और इसको इससे। इसको किया तो क्या हो जाएगा, P एकम P और √5 Q। ठीक, अब करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग। क्यों करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्यों करने पर, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट अपना हट जाए, तो अंडर रूट हटाने के लिए तो इधर करेंगे तो p² हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये हो गया और इसको आगे लिख देंगे। देखो √5 पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्या हट जाएगा क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट गया, बचा 5 और यहाँ क्या बचा, Q पर स्क्वायर लगा देंगे तो समीकरण नंबर आ गया अपने पास, 1 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, अब आपको करना है कि देखो मैं एक बात बताऊं आपको कि यहाँ पर p² है। अगर p² में मैं 5 का डिवाइडेशन करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ एक पल के लिए, तो यहाँ पे 5 का मैं p² में डिवाइडेशन कर रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए p के स्थान पर क्या है, p² के स्थान पर 25 है और इसमें मैं किसका डिवाइडेशन कर रहा हूँ, 5 का डिवाइडेशन कर रहा हूँ, 5 से विभाजित कर रहा हूँ तो चला जाएगा 5 बार। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि p² 5 से
विभाजित है, ये लाइन लिखनी है। फिर दूसरी लाइन लिखनी है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, तो P भी 5 से विभाजित होगा। कैसे होगा? अब यहाँ पर मैंने मान के चला P स्क्वायर के स्थान पर 25 है, 25 में 5 का भाग जा सकता है, चला गया। तो अब यहाँ पर जो मूल नंबर बचा है 5 बचा है, P का मान क्या बचा? 5। तो 5 में भी 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा भैया। तो मैंने वो लाइन लिख दी, P भी 5 से विभाजित होगा। अब आपको क्या करके चलना है, देखो आगे मान लेते हैं। और अब मान लिया आपने P बराबर क्या है? 5R है। क्या मान लिया? 5R है, ये मानना है, ठीक है। तीसरे सह अभाज्य संख्या के साथ, तो R क्या है? यहाँ सह अभाज्य संख्या है। दोनों पक्षों में क्या करने पर? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये बात करनी है सभी, ठीक है। तो यहाँ किया तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5R का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पर? 5Q स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं 5Q स्क्वायर बराबर, इसको मैंने सॉल्व किया तो 5 25 R स्क्वायर, 5 से काट देता हूँ, 5 बार कट गया, तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 5R स्क्वायर। सेम कंडीशन आ गई, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थी, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। चलिए, फिर यही काम करना है आपको, जैसे यहाँ लिखा था ऐसे ही। अगर मैं Q स्क्वायर में 5 का भाग देता हूँ, Q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, क्योंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है। Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखो एक चीज कि हमने इतनी चीजें क्यों की है। यहाँ पर P के लिए बात हो गई, P के लिए एक नंबर आ गया, 5 आ गया, ठीक है। Q के लिए भी आ गया, तो दोनों के लिए अपने पास आ गया। तो इससे हम प्रूव करने वाले हैं कि ये दरअसल परिमेय संख्या है या नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, P भी 5 से विभाजित होगा, मतलब P किससे विभाजित हो रहा है? 5 से, ठीक है। Q किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। दोनों सेम नंबर से विभाजित हो रहे हैं, और जब सेम नंबर से विभाजित होते हैं तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, स्टार्टिंग में समझाया था कि क्या होता है जब सेम नंबर से विभाजित होता है तो वो उसका कॉमन नंबर होता है, और कॉमन नंबर ही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित है। जब 5 से विभाजित है तो HCF क्या होगा भैया? P और Q का, ये तो आपको पता ही है कितना होगा। जब 5 से, तो 5 ही होगा HCF, और जबकि होना कितना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। तो ये क्या हुआ? गलत हुई, ये अवधारणा गलत हो गई जो हमने माना था। तो ये अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या थी हमारी गलत अवधारणा? हमारी अवधारणा ये थी कि हमने क्या मान लिया? √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, जबकि ऐसा यहाँ पर तो हुआ ही नहीं। अगर परिमेय संख्या होती तो उनका HCF कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना आया है? 5 आया है, तो ये तो गलत हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी
चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 तैयार है। तो 2 भी कैसे होगा, ये तो और भी सिंपल है, किस तरीके से होगा वो आपको कराते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। काम वही करना है कि क्या करना है, हमको मान लेना है कि ये जो नंबर दे रखा है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही माना जैसे पहले वाले सवाल में किया था। तो मान लेते हैं, चलो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि P/Q के रूप की होती है, और जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब जब सह संख्या है तो इनका HCF कितना आएगा भैया, इसका HCF आएगा 1। ठीक है, चलो ये काम हो गया जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना यह है कि अंडर रूट वाली संख्या सिर्फ इधर रखनी है अपन को, बाकी जो भी नंबर है वो इधर पहुँचा देने हैं। कैसे पहुँचाएंगे, देखिए 3 है, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, 2 √5 बराबर P/Q, इसको इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा -3। ठीक है, अब बचा यहाँ पर 2, तो 2 को भी पहुँचा देते हैं, तो √5 बराबर P/Q -3, और पूरे बटे में क्या आ जाएगा 2। तो इसको बराबर में लिख लेते हैं, यहाँ पर ये लिख लिया। ठीक है, चलो भैया ये बात हो गई। अब इसका कारण क्या है, क्यों हमने ऐसा किया है, तो ये समझते हैं। देखिए, √5 आपको पता है कि क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इन्हीं से तो सिद्ध करेंगे कि ये चीज़ √5 या ये नंबर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए P/Q क्या होती है, आपको पता है, परिमेय संख्या होती है। 3 है, 3 भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा रहे हैं तो मिलने वाली संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और फिर परिमेय संख्या मिल गई यहाँ पर क्या मिली अपन को, परिमेय संख्या मिल गई। इसमें नीचे क्या है, 2 है, 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का इसमें क्या लगा रहे हैं, भाग। तो लास्ट अपन को जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या। तो जब यहाँ पर परिमेय संख्या है और आपको पता है कि इधर √5 है जो अपरिमेय संख्या है, तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? ऐसा तो संभव है नहीं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ में अपन इसको सिद्ध करेंगे। देखो लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, चूँकि P/Q -3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या ये बराबर हो सकती है, √5 बराबर हो जाएगा क्या P/Q -3 बटे 2 के बराबर होगा? नहीं होगा, ये बराबर नहीं है। लेकिन ये तो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए थे अपने इसके कारण। तो ये अवधारणा गलत हो गई, अपनी अवधारणा गलत हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं। अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, तो ये तो अवधारणा गलत हो गई, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अब नहीं है तो क्या होगी फिर, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या। ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा सिंपल है, उसमें तो अपन को काफ़ी बड़ा लिखना पड़ा, यहाँ पे और भी सिंपल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। क्या किया हमने, इसको मान लिया परिमेय संख्या,
फिर इसमें क्या किया, अंडर रूट वाला इधर रख लिया और बाकी इधर पहुंचा दिया, जो भी कुछ है सारा इधर पहुंचा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर शेष क्या बचा, अंडर रूट वाला नंबर बचा और सभी यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ चेक किया कि यहाँ पर सभी क्या है, परिमेय संख्या हैं। P/Q भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या। जब सारी संख्या ही परिमेय संख्या है तो प्राप्त होने वाला लास्ट इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो मैंने लिख दिया P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसका अपन को पता है कि अंडर रूट वाली संख्या कैसी होती है, अपरिमेय, तो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकती, ये बराबर नहीं होंगी। तो ये कैसे प्राप्त हुआ हमको, हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ था। तो हमने ये लिख दिया कि गलत अवधारणा क्या थी कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, ये अपन ने माना था। जो अवधारणा रख ली अपने वो गलत हो गई, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या नहीं रही तो क्या हो जाएगी, फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये इससे मिलते जुलते तीसरे सवाल के 3 ऑप्शन हैं, वो तीनों आपको करने हैं, सेम इसी के जैसे होंगे, सेम इसी के जैसे, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से आपको अंडर रूट वाली संख्या एक साइड रखनी है, बाकी इधर पहुँचा देनी है और ये लाइन लिख के और ख़त्म बात, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आप कर लोगे, मैं उम्मीद लगाता हूँ आपसे, ठीक है, करोगे, क्योंकि आपको समझा दिया, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, तो अब करते हैं एक्सरसाइज 8.4। उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर बात आएगी शांत और अशांत, ठीक है, शांत और अशांत, 2 शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। तो ये शांत और अशांत क्या है, शांत मतलब चुप हो जाना, अशांत मतलब चुप नहीं होना, यही होता है। अब इसी शब्द से समझते हैं, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जो शांत हो जाता है वो शांत है, जो शांत नहीं होता वो अशांत है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर है 5 लिया और इसमें भाग दे रहा हूँ मैं 2 का, ठीक है। 5 में मैंने भाग दिया 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 2.5 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब पॉइंट के बाद मैं देखता हूँ कि लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये ख़त्म हो गई बात, आगे कोई नंबर में इसमें भाग नहीं जा रहा, यहाँ पूरा चला गया। जैसे 5 का मैं यहाँ दे के बता देता हूँ, 2 का दिया, कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4 बार जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, ठीक है। पॉइंट लगा लेते हैं, 0 लगाया, 2 पंजे 10, ठीक है, पूरा चला गया, शेष पल क्या बच गया, 0। तो यहाँ पर ये नंबर क्या हो गया, शांत हो गया, अब आगे भाग नहीं जाएगा, तो ये नंबर शांत कहलाएगा, ठीक है। अब अशांत की बात करें, जैसे मैंने 10 में भाग दिया 3 का, भैया 10 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 × 3 = 9, 1 बचा, पॉइंट लगा देते हैं, 0 लिख दिया, 3 का देंगे, फिर 3 × 3 = 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 × 3 = 9, फिर क्या बचेगा, 1। इस तरीके से तो ये आगे तक जाता ही रहेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये तो कभी पूरा नहीं जा रहा, हर बार क्या है, इसमें डिवाइडेशन करना पड़ रहा है, भाग देना पड़ रहा है, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं हो रहा। जब ये कंप्लीट नहीं होता तो ये कैसे नंबर कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अशांत, ठीक है। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में आप समझना चाहो तो ये इसको शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसको अशांत कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर शांत की तो बात हो गई, शांत तो कैसे नंबर होते हैं, अगर मैं परिमेय और अपरिमेय में बात करूँ तो शांत जो नंबर होते हैं वो परिमेय नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अशांत के बारे में बात करूँ तो अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन से होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। 2 शब्द होते हैं। इंग्लिश में बोलूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये चीज़ है।
अब इनके बारे में समझते हैं। अशांत अपन ने समझ लिया कि जिसमें हम बार बार भाग दे रहे हैं लेकिन भाग कभी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो अशांत हो गया। अशांत के दो भाई हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, ठीक है। अब अशांत आवर्ती क्या है? आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन, मतलब बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया 10 में भाग दे रहा हूँ 3 का, तो यहाँ पॉइंट के बाद भी क्या है, रिपीट होते जा रहे हैं नंबर, 3 3 3 3 3 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती में क्या होता है? अनावर्ती मतलब दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर दे दिया इस तरीके से 1 5 6 4 0 2 1 9, कुछ ऐसे दे दिया और आगे तक ये इस तरीके से जा रहा है, कभी रिपीट नहीं हुआ है। अब ऐसे कहीं बीच में रिपीट हो रहा है तो वो रिपीट नहीं माना जाता, ठीक है। ऐसे होना चाहिए कि हर बार वही नंबर आए, या फिर हम ऐसे लिखें इसके रिपीटिंग वाले के, ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है 425 425 425, हर बार यही नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये अशांत आवर्ती में आएंगे, ठीक है। और वो कौन से में आएंगे? ये वाले, ये अशांत अनावर्ती में आएंगे। जैसे मैंने नंबर ले लिया कोई भी इस तरीके से 0.202 002 0002 000002 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो देखो 2 है 1 0, फिर 2 है 2 0, फिर 2 है 3 0, फिर 2 है 4 0, तो इस तरीके से जीरो की काउंटिंग अलग ही होती जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या है? रिपीटिंग में तो है नहीं, ठीक है। वैसे नंबर रिपीट दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनकी काउंटिंग से अगर देखें 0 यहाँ 1 है, या 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, इस तरीके से। तो ये नंबर हैं जो किस में आ जाएंगे? अशांत अनावर्ती में आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने यहाँ तो बता दिया था कि शांत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अब यहाँ पर कौन सी शांत होती है, कौन सी अशांत? ऐसा नहीं है कि अशांत नंबर अपरिमेय संख्या होती है, यहाँ पर भी शांत और अशांत हो जाते, सॉरी परिमेय और अपरिमेय में आ जाते हैं। ये कौन सा होता है? ये होता है भैया परिमेय। जो अशांत आवर्ती होता है ना, वो परिमेय संख्या होती है, और ये होता है अपरिमेय, ठीक है। ये होता है अपरिमेय संख्या है। तो ये आप समझ लेना, इनके बारे में आगे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस चीज़ को याद रखना। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी शांत है, किस तरीके की होती, किस तरीके की नहीं होती। चलिए अब करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती, ठीक है। तो यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, बाकी आपको करने हैं, मैं इनसे ही समझा दूंगा कि क्या चीज़ें होंगी इनमें, क्या नहीं होगी। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिख रखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो मतलब अपन कैसे करते इसको? अगर मैं इसको चेक करवाता आपसे, तो 13/31 25 है, तो इसका भाग देना पड़ता। अब 3125 का भाग सोचते कि क्या होगा, क्या ज़रूरत है? तरीका बताएंगे हम आपको कि किस तरीके से होगा। तो उसने पहले ही बोल दिया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, तो ये तो लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाती है अगर इसका पहाड़ा लिखते और फिर उसमें भाग देते, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल चरणों में बताएंगे कि अपने पास है 13/31 25, ये नंबर है। आपको करना क्या है? जो ये नीचे वाला नंबर है, जो हर है इसका, या इसको इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका अगर टुकड़े हो जाएं, अभाज्य गुणनखंड हो जाएं, और वो किस में हो जाएं? 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो जाएं। मतलब नीचे वाले जो नंबर है, नीचे वाला जो ये नंबर है, इसके अभाज्य गुणनखंड किए जाएं तो वो 2 की और 5 की घात के रूप में आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये शांत संख्या है। क्या है? शांत संख्या है। अब इसके टुकड़े करते हैं एक बार। 31 25 के 5 का दूंगा, 5 6 की 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का देंगे
125, फिर 5 का देंगे 25, फिर 5 का देंगे 5, फिर 5 का देंगे 1। तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी आ गई? 1 2 3 4 5। तो 5 की पावर कितनी आ गई? 5 आ गई। तो ये नंबर कैसा हुआ फिर? तो ये इस रूप का आ गया, इस रूप का आया कि नहीं? अब आपके अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने 2 की पावर में भी तो बोला था कि 2 की पावर में भी आएगा। तो भैया ये 2 की पावर में, अगर मैं 2 की पावर 0 लगा के इस तरीके से लिख देता हूँ तो अब हुआ कि नहीं, ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया भाई। और यहाँ 2 की पावर 0 का मतलब, या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तब क्या होता है? उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। अब ये आ गई सिचुएशन। तो इसके अंतर्गत क्या होती है संख्या? कैसी होती है? शांत होती है। अभी तो बताया था मैंने कि जब इस तरीके के गुणनखंड हो जाएं, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में हो जाते हैं, तो क्या होगा? वो नंबर एक शांत संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इनके अतिरिक्त कोई अन्य नंबर आ जाता है, जैसे 3 आ गया, ठीक है, कोई और आ गया, तो आप उसको क्या कहेंगे? तो आप उसको कहेंगे वो हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती, मतलब वो अशांत में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया अपना कि 13/3125, 3125 के हमने टुकड़े किए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और यहाँ पर पाया कि जो गुणनखंड हुए वो 5 की घात के रूप में हुए हैं। तो इसका मतलब जो ये नंबर है वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ मैं इसके करता हूँ 64/455। तो 455 के टुकड़े कर लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ। टुकड़ा किया, 3 का जाएगा कि इसमें 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 3 55, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देते हैं, 5 45, 5 एकम 5, फिर 7 का देंगे, 7 13 7 91, फिर देंगे, ये चला गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? 5 है, 7 है, 13 है, 5 तो है, चलो मान लिया 5 तो है, लेकिन यहाँ पर 7 भी तो है, 7 और 13 भी तो है। और अभी मैंने बताया कि इन नंबर के अलावा आपको कोई और दूसरा नंबर दिखाई देता है तो वो क्या हो जाएगा? किसमें पहुँच जाएगा? ये वाला नंबर हो जाएगा अशांत आवर्ती। कौन सा? अशांत आवर्ती नंबर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है, शांत है या अशांत आवर्ती, तो ये अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब चलिए 6/15 पे गौर करते हैं। 6/15, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर मैं इनको काटने की कोशिश करूँ तो ये कट भी जाते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंज 15 के आगे 2/5, और 2 में मैं भाग, देखो बटे में क्या आ गया? 5 आ गया, वैसे ही पता चल रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये टप्पे टप्पे भर के हैं। आपको पहले ये नंबर लिखना है, फिर अभाज्य गुणनखंड करके 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में ये निकाल के कह देना है कि ये शांत है, ठीक है। तो ये ऐसा करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आपको ये करने हैं। चलिए यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी कराता हूँ। मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन और करा देता हूँ, मतलब 1.4 का सेकंड क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो संख्याएं शांत संख्या आई थी उनको क्या करना है? आपको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, पॉइंट के रूप में लिखना है। पॉइंट कैसे लिखेंगे? अपना यह आया था, शांत आया था, तो इसको ही करते हैं। क्या है अपने पास? 13/3125। और याद करिए आप पिछला कि अपना ये क्या आ गया था? 13/5 की पावर 5 आ गया था, ठीक है। 5 की पावर 5 आ गया था। अब आपको इसको क्या करना है? नीचे वाला नंबर, अब अगर भाग देते हैं फिर भी वही लंबी श्रृंखला हो जाएगी। अपन को शॉर्टकट यूज करना है। यहाँ पर शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे कि मैं अगर इसको मान लीजिए नीचे वाला नंबर 0 में चेंज कर देता हूँ, इसको 0 में चेंज कर देता हूँ, तो ऊपर मैं नीचे से 0 काउंट करूँगा और ऊपर पॉइंट लगा दूँगा उतने अंकों से पहले।
कैसे लगाऊंगा, अब इसको 0 में कैसे चेंज करूं? तो देखो अगर मैं 5 का गुणा 2 से करता हूं तो 10 में चेंज हो जाएगा, और 10 में 0 आती है तो 10 में चेंज हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ अटकती है कि वैसे ही कैसे कर दें हम इसको। तो हम करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। देखो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी कितने लगा देंगे, 5 लगा देंगे, और सेम नंबर जो यहाँ पर है उतने से ही ऊपर गुणा करेंगे भैया, तब जाके ये इक्वल होगा। अगर मैं इसको कट भी करता हूँ तो ये एक बार कट होता है, तब भी यही नंबर रहता है, ये वाला। ठीक है, अब इसको कर लीजिए। 13 गुणा 2 की पावर 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं भाई 5 है 2 है, सेम घात है दोनों में, सेम घात है तो 5 गुणा 2 लिखकर इस पर सेम घात लगा सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 13 गुणा 32 आ गया। और इसको लिखते हैं 10 की पावर 5, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 39 और 2 41 बटे 10 की पावर 5। अब यहाँ देखते हैं, देखो 10 की घात कितनी आ गई, 5 आ गई ना। अब 5 अंकों से पहले, ऊपर वाले 5 अंकों से पहले पॉइंट लगा दो। 3 तो यह है ही, और पूर्ति के लिए क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों से पहले लग गई ना पॉइंट। और अपन ने ज़्यादा कोई बड़ा भी नहीं किया कि 3125 का कोई पहाड़ा लिखा हो और फिर भाग दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। अपन ने क्या किया, सिंपल नीचे वाले नंबर को 0 में चेंज करना। और 0 में कैसे करेंगे, अगर आपको 5 की घात में दे रखा है तो उतनी ही घात के 2 और ले लीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। नीचे वाले को तो 5 गुणा 2 कर देंगे, ऊपर वाले को सेम खोल के उसको मल्टीप्लाई कर दो। करने के बाद अब नीचे जितनी घात हैं उतने अंकों से पहले, ऊपर वाले उतने अंकों से पहले पॉइंट लगा दो। ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको करते हैं। ये तो अपना अशांत में आ गया था, और इस जब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो शांत है उसको करना है, तो ये अशांत आवर्ती में आ गया था, इसको तो अपन को करना ही नहीं है। तो इसको देखते हैं, 6 बटे कितना था, 15, और इसको अपन ने कट कर लिया था 2 और 5, 3 का देंगे, 2 3 6 और 3 पंजो 15। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो 5 की पावर 1 है तो यहाँ नीचे क्या कर लेते हैं, 2 बटे 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 की पावर 1 ही रखकर, 5 की पावर 1 भी 1 है तो 2 की भी 1 होगी। तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 1 0 है तो 1 अंक से पहले पॉइंट लगा दो। ये अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन है 1.4 तो बिल्कुल पलक झपकते ही आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है तो उसको और कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसको करते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए क्वेश्चन कहता है कि आपको जो ये क्वेश्चन दे रखे उनमें निर्धारित करना है कि कौन सा तो परिमेय संख्या है और कौन सा नहीं है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको p बटे q के रूप में लिखो, बस इतना करना है। तो चेक करते हैं इसको कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय। देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखते हैं इसको पहले, 43.123456789 यहाँ पर ख़त्म हो गया। और मैंने आपको जब बेसिक इसका समझाया था, शांत और अशांत और परिमेय और अपरिमेय, कि जब आपका कोई नंबर ख़त्म हो गया, ठीक है, डिवाइडेशन किया, डिवाइडेशन करते करते कहीं पर फुल कंप्लीट ख़त्म हो गया कि इसमें कंप्लीट यहाँ पर चला गया भाग, तो यहाँ पर ये आके ख़त्म हो गया 9 पर। ठीक है, तो इसका मतलब ख़त्म हो गया, तो ये शांत हो गई संख्या, और शांत हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी भाई, क्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है तो इसको p बटे q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दो, पॉइंट कितने अंकों से पहले, 9 अंकों से पहले, बस उसको लिख दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप 9 0 लगा दीजिए, 3 3 6 7 8 9, या फिर इनको पावर के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आपके p बटे q के रूप की हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। चलिए इसको करते हैं। आपको दे रखा 0.12012001200120000, बहुत लंबी, और ऐसा मैंने आपको
बेसिक में बताया था कि जब मैंने कराया था कि जब इस तरीके का नंबर दे रखा है, कोई भी निश्चित नंबर नहीं है, बार बार कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, अशांत संख्या होगी। अशांत में भी अशांत अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गई। तो यहाँ पर देखते हैं 12 है 0, 12 है 2 0, 12 है 3 0, 12 है 4 0। तो 0 तो यहाँ ऐसे दे रखा है जैसे बहुत सस्ता है 0, ठीक है। तो ये हो गया। जब ऐसे नंबर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, जब अशांत अनावर्ती आ गया तो ये तो क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। और अपरिमेय संख्या को कभी P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जाता, ठीक है, ये तो आप भी जानते हो। चलो हो गया ये भी कंप्लीट। इस पे आते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन पर क्या लगा हुआ है, रेखा बंधनी बार लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको मैंने बता ही दिया था कि क्या बताया था, कोई नंबर जब बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार, या फिर ग्रुप में कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर क्या कहलाता है, होता तो क्या है वो अशांत आवर्ती होता है। और ये भी क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। लेकिन अशांत आवर्ती में वो नंबर फिक्स होता है कि ये इतने नंबर तक तो ये ही चलेगा, फिर ये दोबारा से स्टार्ट होगा, तो ये फिक्स हो गया। और फिक्स हो गया तो ये संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। क्या होगी, परिमेय संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर कितनी, 9, वही है, आ गया। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो आने वाली क्लासें बहुत ही शानदार आने वाली हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको वीडियोज़ तुरंत मिल जाए और आपकी जो 10वीं की पढ़ाई है वो बिल्कुल ना छूटे, ठीक है। ऐसे ही आपको वीडियोज़ 11वीं के लिए मिलते रहेंगे। आई होप आज का जो ये मैटर कराया है वो आप सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियोस अच्छी लगी है और यहाँ कुछ समझ आया है, मान लीजिए 100% में से 10-20% भी अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।